जियो सिम यूज़र्स के लिए एक बहुत ही बड़ी एपीएन लेके आया हूँ। जो एपीएन को आप सेटिंग कर लेते हैं तो आपका इंटरनेट इतना ज़्यादा स्पीड देगा, इतना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा कि आप कभी सोचे नहीं होंगे। इस एपीएन को आपको ध्यान से देखना है और एकदम ऐसे ही आपको सेटिंग करना है। एक भी स्पेलिंग, एक भी लेटर गलती कर देते हैं तो आपका ये एपीएन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यदि आप जियो का सिम यूज करते हैं तो आप इस एपीएन को एक बार सेटिंग करके ज़रूर देखें। आपका नेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। बस आपको लेटर ध्यान से देखना है, जिस तरीक़े से लिखा होगा उसी तरीक़े से आपको लिखना है। स्पेस दिया होगा तो स्पेस लिख देना है, स्मॉल में होगा तो स्मॉल में लिखना है, कैपिटल में होगा तो कैपिटल में। ठीक है ना, आपको ध्यान से देखना है, एकदम ध्यान से कॉपी पर लिख लीजिएगा जहाँ जहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद अपने सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है। जो जियो का सिम है तो आप जियो वाले सिम पर क्लिक कर दीजिए। 2 नंबर में जियो का सिम है, 2 नंबर पर मैं क्लिक कर दिया हूँ। एक्सेस पॉइंट नेम पर क्लिक कीजिए और न्यू एपीएन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है ना, न्यू एपीएन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको बता रहा हूँ, न्यू एपीएन पर क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ फॉर्म इस टाइप का आएगा, आपको फिल करना है। सबसे पहले नेम वाले पर क्लिक करना है। नेम में आपको देखिए लिखना है जियो, जे आपका बड़ा होना चाहिए। उसके बाद 4G, स्पेच नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, 4G जियो में स्पेच नहीं होना चाहिए और जी आपका छोटा होना चाहिए। उसके बाद लिखना है, स्पेच दे देना है। पी आपका यहाँ पर बड़ा रहेगा। प्लॉगिन स्पेलिंग देख लीजिए, PLUGIN। ठीक है, आप स्पेलिंग देख लीजिए। पी यहाँ पर बड़ा है, ठीक है, तो आपको पी बढ़ा देना है और जे आपका बड़ा है तो जे बढ़ा देना है। और जियो 4G जो लिखना है उसमें स्पेच नहीं होना चाहिए, जियो 4G। उसके बाद स्पेच प्लॉगिन। ठीक है, उसके बाद नेम वाले पर सेव कर देना है। उसके बाद एपीएन पर क्लिक करना है। एपीएन में आने के बाद ए आपका यहाँ पर बड़ा होना चाहिए, 00, उसके बाद 6, उसके बाद लिखना है जियो नेट आपको यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखना है, स्पेच देकर। देख लीजिए ध्यान से, स्पेच दिया है तो स्पेच देना है। उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद यूजर नेम में आपको आना है। यूजर नेम में आने के बाद यहाँ पर भी लिखना है A006, ए आपका यहाँ पर बड़ा होना चाहिए। उसके बाद सेव कर देना है यूजर नेम में। उसके बाद सर्वर में आना है। सर्वर में आने के बाद www.jio4g, यहाँ पर देख लीजिए जे भी छोटा है। ठीक है, यहाँ पर सारे स्मॉल लेटर में आपको लिख देना है जियो www.jio4gplugin.com। ठीक है, आपको इस सर्वर में लिखकर सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको नीचे आना है, ऑथोनियन टाइम पर आकर यहाँ पर पैप टू चैप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद IPv पर क्लिक कर लीजिएगा एपीएन प्रोटोकॉल में। और एपीएन प्रोटोकॉल रोमिंग में आपको IPv6 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बैरियर में आना है। बैरियर में आने के बाद यहाँ से LT से लेकर GPRS तक आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो GPRS तक सेलेक्ट करने के बाद इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसे कनेक्ट करा देना है आपको। यहाँ पर देख लीजिए जियो 4G प्लगइन जो अभी मैंने एपीएन बनाया था, इसे मैं कनेक्ट करा दिया हूँ। कनेक्ट कराने के बाद देख लीजिएगा आपका इंटरनेट स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।